एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। अब वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। चलो पहले एक वृत्त बनाते हैं। चलिए ये वृत्त बन गया। वृत्त का एक यहाँ सेंटर बना देते हैं। सेंटर के बाद में 6 सेंटीमीटर त्रिज्या है। चलिए एक त्रिज्या कहीं से भी खींच लेते हैं 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या है। लगभग इसका 60 डिग्री कोण होगा, तो 60 डिग्री अनुमान से बनाते हैं। यह 60 डिग्री का बन गया। और आर कितना है? 6 सेंटीमीटर है। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या हो गया। इसी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, इसका नहीं। मान लीजिए कि ये ओ है, यहाँ ए और ए बी, ए ओ बी एक त्रिज्यखंड हो गया। चलो यहाँ ध्यान देना है, ए ओ बी एक त्रिज्यखंड है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। देखो इसमें क्षेत्रफल तो पाई आर स्क्वायर होता ही है और थीटा बटा 360 उसमें अपना ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए उसमें लगा दिया जाता है, क्योंकि यहाँ से वहाँ तक पूरा का पूरा 360 होता है। अब चलिए यहाँ त्रिज्या जो है आर बराबर कितना है? 6 सेंटीमीटर और थीटा बराबर 60 डिग्री है। और यहाँ रूल लिखा हुआ है उसी पर आधारित बना देना है। तो पाई के मान क्या रखेंगे? 22/7। आर के मान 6 गुने 6, थीटा के मान 60 डिग्री बटा 360 डिग्री। चलो इस कट जाएगा 6 बार में, और यहाँ फिर 6 से 6 यह कैंसिल हो जाएगा। 22 6 कितना होता है? 132। 6 दूना 12, 6 दूना 12 1 13। 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा। किसका? 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। इस बार तो न त्रिज्या दिया है न कुछ, यानी परिधि दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम एक फिगर खींचते हैं वृत्त का और चतुर्थांश बनाते हैं। चतुर्थांश का मतलब क्या होता है? वृत्त के चौथा भाग। चलिए ये थोड़ा मिस कर गया, रुक जाए, इसको इरेज करके फिर आगे बनाते हैं। चलो ध्यान दो, चित्र बन गया है, पीछे वाला गड़बड़ा गया था। ये चतुर्थांश का मतलब क्या होता है? वृत्त का चौथा भाग। चौथा भाग तो ये कितना हो जाएगा? 90 डिग्री, यानी समकोण हो जाएगा। और इसी भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसमें 4 भाग है ना, चौथा भाग में किसी एक भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमको तो त्रिज्या मालूम नहीं है। त्रिज्या निकालने के लिए क्या करेंगे? परिधि दिया हुआ है तो परिधि का सूत्र से त्रिज्या निकाल लेंगे। तो वृत्त के परिधि बराबर क्या होता है? वृत्त का परिधि बराबर, चाहे वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई आर। परिधि दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर 2, और पाई के मान कितना भर देंगे? 22/7। आर का मान निकालना है, ये है। आर का तो मालूम है नहीं तो आर रहने देंगे। अब क्या करेंगे? 22 से 22 यह कैंसिल हो जाएगा।
फिर उसके बाद में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 7 इधर आ जाएगा, 7 इक्वल टू आर, या आर इक्वल 7/2, या इसको इधर कर देते हैं 2r इक्वल 7, तो हमको निकालना है r, तो 7/2 हो जाएगा। अब चलिए, अब त्रिज्या कितना आ जाएगा, 7/2 आ गया। चलिए, अब वृत्त का क्षेत्रफल है या तो थीटा बराबर, मान लीजिए कि यहाँ थीटा बटा 360 होता है, तो यहाँ थीटा की जगह 90 और 360 काट देंगे तो कितना आएगा, 1/4 आएगा। तो 1/4 यानी चौथा भाग निकालना ही है, तो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल लिखेंगे। वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, πr² बटा 4, चौथा भाग है तो 4 को हो जाएगा। अब यहाँ पाई के जगह क्या रखेंगे, 22/7, आर के मान क्या रखेंगे, 7/2, 7/2 गुने 7/2, और ये चौथा भाग है इसलिए 1/4 कर देंगे। 7 से 7 यानी 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 11 दूना 22 कट जाएगा, अब 11 7 77, 77/8 हो जाएगा, यानी 11 7 77 और 4 दूनी के 8 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकल गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर है। इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए वीडियो को पॉज करके एक घड़ी का फिगर बनाते हैं, तब उसे बनाने की कोशिश करते हैं। चलिए अब घड़ी की फिगर बना दिया गया है। घड़ी का फिगर अब इस पर से समझना है। मान लीजिए घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई कितना है, 14 सेंटीमीटर, और 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल का, अब यहाँ से यहाँ तक रहेगा तो रचित क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, त्रिज्यखंड बन जाएगा। लेकिन अब यह कितने डिग्री का कोण बनाएंगे उस पर ध्यान देना है। तो मिनट के घड़ी की सुई 1 मिनट में कितना डिग्री का, 5-6 डिग्री का कोण बनाती है, तो 5 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनेगा, 30 डिग्री के। चलिए यहाँ लिख देते हैं कि घड़ी द्वारा 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है, 6 डिग्री का कोण बनाती है। तो वो 5 मिनट में ना है, तो घड़ी द्वारा 5 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी, 30 डिग्री का, यानी 6 गुने 5 यानी 30 डिग्री का कोण अंतरित करेगी या बनाएगी। तो अब हमारा घड़ी के सुई की लंबाई क्या हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा। त्रिज्या, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर, और थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। 30 डिग्री है ना, पूरे जो मिनट की सुई है पूरा राउंड करेंगे तो 360 डिग्री। 360 में 5 मिनट में अगर रचित होगा तो 30 डिग्री, 1 मिनट में कितना होगा, 6 डिग्री। चलिए तो 5 मिनट में पूछा गया है तो 30 डिग्री हो गया। अब लिखना है घड़ी द्वारा रचित भाग का क्षेत्रफल बराबर घड़ी के सुई द्वारा 5 मिनट में रचित भाग का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल बराबर, तो वो क्या हो जाएगा, त्रिज्यखंड हो जाएगा ना, तो πr² थीटा बटा 360 डिग्री। अब पाई का मान यहाँ भरने के लिए दिया है क्या बुक में, नहीं दिया है। जहाँ नहीं दिया हुआ रहे वहाँ पाई का मान क्या भरते हैं, 22/7। आर के मान कितना हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर, तो 14 गुने 14, और थीटा के मान कितना हो जाएगा, 360 नहीं 30 डिग्री बटा 360,
अब इसको 0 से 0 कैंसिल कर देंगे तो कितना वर्ग में कट जाएगा, 12 36 कट जाएगा। फिर उसके बाद में 7 दूनी के 14 ये भी कट जाएगा। फिर उसके बाद में 2 छक 12 ये भी कट जाएगा। फिर उसके बाद में ये 7 दूनी के 14 और ये 3 दूनी के 6 ये भी कट जाएगा। अब 22 में 7 से गुना करेंगे तो कितना होगा 154, यानी 7 दूनी के 14 और 7 दूनी 14 1 15, 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर रचित भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है, तो निम्नलिखित का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। नंबर 1 में है संगत लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल और दूसरा का नंबर में है संगत दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। वृत्त खंड और त्रिज्य खंड दोनों अलग अलग होता है। तो सबसे पहले एक वृत्त का फिगर बनाते हैं, उस पर एक समकोण अंतरित करता हुआ एक जीवा केंद्र पर समकोण बनाएंगे, तब संगत लघु वृत्त खंड और दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। चलो फिगर बन गया है। फिगर है तो ये समकोण डिग्री का जो है समकोण 90 डिग्री का होता है ना, तो ये तो अंतरित हो गया, लेकिन ये हो गया त्रिज्य खंड, जैसे AOB। अब यहाँ एक और डाल देते हैं C समझने के लिए। तो यहाँ OBC एक त्रिज्य खंड हो गया। अब वृत्त खंड होता है, फिर यहाँ से यहाँ तक एक चाप द्वारा जो रचित है, ये हो गया वृत्त खंड। ये वाला जो भाग हो गया ये वृत्त खंड हो गया, समझे। तो इसमें कह रहा संगत लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, तो यही हमको ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है। अब यहाँ समकोण डिग्री हो गया, तो मान लीजिए कि वृत्त में से हमको ये त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकाल लेने के बाद में क्या करेंगे, संगत लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए मान लीजिए कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या हो जाएगा, वृत्त खंड हो जाएगा, त्रिज्य खंड हो जाएगा। तो त्रिज्य खंड में बीच में ये समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ये लघु त्रिज्य खंड में से घटा देंगे तो ये वाला बच जाएगा। मान लीजिए कागज का टुकड़ा है, तो इसको हमको घटा देना है, मतलब काट के हटा देना है, तो यही ना बचेगा। तो मतलब लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या ज्ञात करते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक OBC या OCB त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो सबसे पहले हम हल करते हैं, तो निकालेंगे OBC त्रिज्य खंड हो गया। तो OBC त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, πr² θ/360 डिग्री। जबकि यह समकोण अंतरित करती है, तो यहाँ थीटा बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री। और कोई जीवा पर 10 सेंटीमीटर है, तो यहाँ त्रिज्या बराबर कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। और यहाँ पे OBC त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो OBC त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल जैसे पाई बराबर 3.14 दिया हुआ है, तो 3.14 गुने आर के मान क्या करेंगे 10 गुने 10, थीटा के मान 90 बटा 360 डिग्री। और यहाँ दशमलव को रिमूव करेंगे तो यहाँ 100 आ जाएगा। दशमलव के बाद में जितना अंक रहता है उतना 0 बैठा देते हैं। अब चलिए यहाँ 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ ये भी 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 9 चौका 36 4 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, ये कटेगा, कट जाएगा क्योंकि 4 है। तो यहाँ 2 एकम 2 और उसके बाद में 0 चढ़ा देंगे, 2 सते 14 और 2 दूनी के 4, यानी 107/2। अगर इसको दशमलव में कन्वर्ट कर दें तो कट जाएगा, 2 × 5 = 10
अब यहाँ हो जाएगा 2 तिहाई के 6, 1 बच जाएगा तो 2 पचे 10, 53.5 आ जाएगा। मिनट कहीं काट छूट करने में गलत हो रहा है। अब यहाँ देखिए दो ये से ना है तो 2 पचे 10 काट गए। एक मिनट इस एरर हो गया है, यहाँ यहीं मिस हो गया है और यहाँ से सबके सब कटता चला गया, गलत हो गया। चलिए यहाँ 2 दूना 4 तो है ये है, तो 2 एकम 2। अब यहाँ 2 पचे 10, 2 दूनी 4, 152 है, नहीं करता। तो ये 2 सते 14 ना हो जाएगा, मिस हो रहा है। 2 सते 14, 157 बटा 2 आ जाएगा। अब तो कटने वाला नहीं ना है, तो 157 हो जाएगा। 1 मिनट यहाँ 5 रख देते हैं, 157। अब कट जाएगा तो कितना बार में कटेगा? बोलवे नहीं करेगा। अरे 2 सते 14 बोलना चाहिए ना। अब यहाँ 1 आ जाएगा तो 2 अठे 16, फिर लास्ट में शेष 1 बचेगा तो दशमलव बिठाएंगे तो 2 पचे 10, यानी 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा। कौन चीज निकला है? OBC त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकला है। हाँ, अब निकालेंगे कौन चीज? समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्योंकि अभी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। बीच वाला समकोण है ना है, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई होता है, तो 1/2। अब आधार गुने ऊंचाई, तो आधार यहाँ कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। 10 सेंटीमीटर ये हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर ये हो जाएगा। त्रिज्या जो है इसका आधार और ऊंचाई दोनों हो जाएगा। हमको समकोण त्रिभुज निकालने के लिए 2 ही ना चाहिए, तो क्या करेंगे? 1/2 ये 10 गुने 10 हो जाएगा, क्योंकि आधार हो जाएगा 10 और ऊंचाई भी हो जाएगा 10, तो 2 पचे 10 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा? 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमको निकालना है संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो यहाँ लिखना है संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या करेंगे? संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर पहले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटाओ समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटाओ समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। समकोण त्रिभुज, चलो नीचे लिख देते हैं, का क्षेत्रफल। क्योंकि इसको निकालना है तो पूरे त्रिज्यखंड में से इसको घटा देंगे तो यही ना बच जाएगा। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना आया है? 78.5, और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 50 सेंटीमीटर। 78 में से 50 घटा देंगे कितना बचेगा? अरे 38 बचेगा। तो यहाँ 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल गया। अब क्या बोला जा रहा है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, मैंने संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल मतलब कि ई इतना हटा के टोटल यही ना निकालना है हमको, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तब पूरा वृत्त में से ई त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल अगर घटा देंगे पूरा त्रिज्यखंड का, तो संगत ये दीर्घ त्रिज्यखंड निकल जाएगा। तो अब क्या करेंगे? चलिए लिखते हैं संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का
क्षेत्रफल बराबर संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर पूरे वृत्त का क्षेत्रफल में से ये लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे। तो लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल घटाओ दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। चलिए तो सब मालूम है ये है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या करते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है ना, तो पाई आर स्क्वायर घटाओ और लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यहाँ दिया हुआ है 78.5 सेंटीमीटर निकाला हुआ है, तो निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो 78.5 सेंटीमीटर। अब चलिए थोड़ा सा आगे प्रोसेस कर देते हैं। तो 3.14 गुने त्रिज्या की जगह 10 गुने 10 घटाओ 78.5 फिर थोड़ा सा जगह तो है नहीं, यहाँ दिखाई दे रहा है, देखो तो उसमें नीचे वाला भाग नहीं दिखाई दे रहा है। अरे दीवार तक ले दिखाई दे रहा है, कैसे कर रहा है कि नहीं, तब बोल रहा है नहीं। चलिए यहाँ इसको रिमूव कर देंगे तो 100 हो जाएगा, ये कट जाएगा तो बच जाएगा 314। 314 में से 78.5 को घटा देंगे। चलो घटाओ तो 314 में से 78.5 कितना आया है, 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल गया। यानी कि हमको क्या निकालना था, यही वाला ना, तो ये टोटल का निकल गया भाग। चलो ये दीर्घ त्रिज्यखंड हो गया। तो दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 235.5 सेंटीमीटर। चलिए अब अगला क्वेश्चन है 5 नंबर। त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है, ज्ञात कीजिए। तो क्या क्या ज्ञात करना है, एक चाप की लंबाई, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और उसके बाद संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्त खंड का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले एक फिगर बनाते हैं वृत्त का। चलिए अब तो चित्र बन गया है, अब इसी की मदद से बनाना है। सबसे पहले है चाप की लंबाई। चाप किसको बोला जाता है, पहले यहाँ ध्यान दो, यहाँ ए और बी, ए और बी, यहाँ से लेकर ये क्या हो जाएगा, चाप की लंबाई हो जाएगा। तो चाप की लंबाई यानी यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी है वह ज्ञात करना है। तो सबसे पहले 1 नंबर का पहले हल करेंगे। नंबर 1, चाप की लंबाई। चाप की लंबाई बराबर, तो ये दूरी जो होता है वह क्या होता है, वृत्त की परिधि होता है। तो पूरा परिधि हो जाएगा तो 2πr हो जाता है, और जितना हो जाएगा पूरा है तो 360 डिग्री है, और जितना थीटा बराबर दिया है उतना ही का ना निकालना है, जितना कोण अंतरित करती है। तो 2πr और थीटा बटा 360 डिग्री। चलिए इसी पे आगे बनाते हैं। तो यहाँ पाई बराबर क्या दिया है, कुछ दिया है क्या, पाई बराबर नहीं दिया है, तो इसमें 22/7 का ही प्रयोग करेंगे। 2 गुने 22/7, आर के मान कितना दिया है, 21 सेंटीमीटर। चलिए 21 सेंटीमीटर यहाँ दे दिया है। तो आर बराबर कितना लिखेंगे, 21, और थीटा के मान कितना भरेंगे, 60 डिग्री, क्योंकि 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है 360। चलिए ये कितना बार में कट जाएगा, 6 बार में। 7 तिरिकी 21 भी कट जाएगा, 3 दूनी के 6 ये भी कट जाएगा, और 2 से 2 ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बच गया, 22। यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये दूरी आया है वह 22 सेंटीमीटर है। 22 सेंटीमीटर क्वेश्चन 1 का ये आंसर आ गया। चाप की लंबाई। अब चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी कि चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का। तो ये चाप यहाँ से यहाँ तक बनाया गया है और इसका ये तो त्रिज्यखंड हो गया। अब इसी का क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यही ना है।
तो चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? बोलो जल्दी। क्वेश्चन नंबर 2, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल याद नहीं है? पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। चलिए, तो ये पाई की जगह क्या रखेंगे? 22/7। आर की जगह क्या रखेंगे? 21 गुने 21 आर स्क्वायर है, और थीटा कितना है? 60 डिग्री, और यहाँ हो जाएगा 360 डिग्री। तो ये 6 बार में कट जाएगा, 7 तरीके 21 भी कट जाएगा, 3 दूनी के 6 ये भी कट जाएगा, और 2 से ये 11 कट जाएगा, 11 दूनी 22 ये भी कट जाएगा। अब 21 में 11 से गुना कर देंगे, तो 11 एकम 11 हासिल 1 बच जाएगा, 11 दूना 22 है 1 23, यानी कि 231 सेंटीमीटर स्क्वायर चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ गया। अब क्या कह रहा है बनाने के लिए? अब बोला जा रहा है कि संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संगत जीवा द्वारा बनाया गया यही ना है। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो बच गया वह वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। चलिए, अब आगे हम देखते हैं संगत जीवा द्वारा बनाया गया वृत्तखंड का क्षेत्रफल। था संगत जीवा द्वारा बनाया गया वृत्तखंड यही है, लाल वाला जो इंडिकेट्स किया हुआ है। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले पूरा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल में से ये जो बन रहा है 21 यहाँ 21 यहाँ, जिसका सभी कोण बराबर हो, वह क्या हो जाता है? समकोण नहीं, समबाहु त्रिभुज हो जाता है। तो समबाहु त्रिभुज जब आ गया तो ये पूरा त्रिज्यखंड में से समबाहु त्रिभुज जो ब्लैक वाला है इसको हटा देंगे तो ये लाल वाला निकल जाएगा वृत्तखंड। चलिए, तब इसको बनाते हैं नंबर 3, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर, उधर नहीं हटेगा, यहाँ लिख देते हैं। तो संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूरा ये त्रिज्यखंड हो जाएगा। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटाओ, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटाओ समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये जो बीच वाला समबाहु त्रिभुज बन रहा है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्योंकि वहाँ 60 डिग्री का कोण अंतरित कर रहा है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकल गया है क्या? कितना है? चाप द्वारा बनाया गया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यहाँ ऑलरेडी निकल गया है, तब इसमें लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ क्या करेंगे? यहाँ लिख देंगे 231 घटाओ समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? √3/4 भुजा स्क्वायर। अब इसको हॉल करेंगे तो 231 घटाओ √3 है, तो √3 को ज्यों का तरह रहने देंगे 4, और 21 जो है इसका त्रिज्या जो है 21 ना हो गया, तो 21 गुने 21 घटेगा? नहीं घटेगा। 231 घटाओ, अभी तो कटेगा नहीं है ना घटेगा। तो क्या करेंगे? 21 में 21 से गुना कर देंगे तो कितना आएगा? 441। तो लिखेंगे 441 √3/4। ये तो घटेगा नहीं, तो यही आंसर हो जाएगा। इतना ही आंसर दिया है। चलो ठीक है, बुक में इतना ही दिया हुआ है। अगर हम इसको पूरा दशमलव में लाएंगे तो भी आंसर हो जाएगा। सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा? ललका वाला निकल गया, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। क्वेश्चन नंबर 6,
15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री कोण अंतरित करती है। संगत लघु और दीर्घ वृत्त खंडों के क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये बनाया हुआ है। तो चलिए पहले एक फिगर बना लेते हैं। तो फिगर बन चुका है। जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित कर दिया गया है। फिर उसके बाद में संगत लघु और दीर्घ वृत्त खंडों के क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो पहले हम यहाँ समझ लेते हैं संगत लघु। तो ये त्रिज्यखंड यानी लघु वृत्त खंड निकालने के लिए सबसे पहले ये चाप द्वारा पूरा बनाया गया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यहाँ लिख देते हैं। चलिए संगत लघु, तो पहले संगत लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में है संगत लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल पूरा लिख देते हैं। शॉर्ट फॉर्म में सॉरी गलत हो गया। क्या लिखा गया? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल बराबर संगत लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, मतलब इसका निकालने के लिए क्या करेंगे? AOBC त्रिज्यखंड है ना, तो लिख भी देते हैं दोनों ताकि साफ साफ समझ में आ जाए। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटाओ AOB। ये कौन क्या बन गया? समबाहु त्रिभुज। AOB समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। चलो यहीं लिख देते हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो AOB त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल तो क्या होता है? AOB त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पाई r² थीटा बटा 360 डिग्री घटाओ समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4 भुजा स्क्वायर। अब यही रख के इसका प्रोसेस कर देंगे तो ये कौन चीज निकल जाएगा? ABC त्रिज्यखंड का वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो यहाँ पाई के मान कितना भरना है? 3.14। r बराबर कितना है? 15 सेंटीमीटर। तो 15 सेंटीमीटर है तो 15 गुने 15 बटा थीटा के मान कितना है? 60 डिग्री बटा 360 डिग्री। अब यहाँ क्या करेंगे? इस दशमलव को रिमूव करेंगे तो नीचे 100 आ जाएगा। चलिए तो अब इसके बाद में √3 के स्थान पर कितना भरना है? 1.73 बटा 4 भुजा स्क्वायर यानी कि 21 गुने 21। चलिए अब क्या करेंगे? ये 6 बार में कट जाएगा। 3 × 5 = 15, 20 × 5 = 100, फिर 3 दूनी के 6 यहाँ कट जाएगा। फिर उसके बाद में ये 2 में कट जाएगा। 2 एकम 2 और यहाँ आ जाएगा 1 तो 11 हो जाएगा। 2 × 5 = 10 और 2 × 7 = 14। ये 2 बार में 157 से 2 बार में कट गया। अब यहाँ क्या है? 3 × 5 = 15, 4 × 5 = 20, ये भी कट गया। तो 157 में 3 से गुना कर देंगे। तो 157 में 3 से गुना करेंगे तो 7 × 3 = 21 के 1 हाथ से 2, 5 × 3 = 15 और 2 = 17, 3 एकम 3 1 4, 471/4 आएगा। 7 × 3 = 21 के 1 हाथ से 2, 5 × 3 = 15, 2 = 17, 3 एकम 3 1 4, 471 नीचे 4 है और कुछ छूटा नहीं ना, घटाओ। अब इसको रिमूव करेंगे तो नीचे कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। कटने वाला है? नहीं कट पाएगा। नहीं कटेगा तो 21 से 21 में टोटल को गुना करके डायरेक्ट नीचे लिखते हैं। चलिए यहाँ में 1.73 है तो रूट की जगह है, लेकिन 21 नहीं ना होगा। यहाँ कितना होगा?
15 होगा यहाँ, 15 गुने 15 होगा, 15 गुने 15 होगा, तब जाके कटकुट होगा। चलिए तो ये 3 पचे 15, 3 पचे 15 तो 20 पचे 100, फिर इसके बाद में 3 पचे 15 तो 4 पचे 20, कट जाएगा। अब तो नहीं कटने वाला है, तो क्या करेंगे, 157 में 3 से गुना किए हैं तो कितना आया, 7 3 21 के 1 हासिल 2, 5 3 15, 2 17, 3 एकम 3 1 4, यानी कि बटा 4 घटाओ 3 3 के 9, 3 3 के 9, 9 तिया 27 के 7 हासिल 2, 9 7 63, 63 है 2 65 के 5 हासिल 6, 9 6 15 बटा 16। अब चलो इसको घटाओगे प्रोसेस करके डायरेक्ट आंसर लिखो। चलो इसको काट कूट करने के बाद में इतना आंसर आया है, यानी कि 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर ये संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल गया। अब दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए बोला जा रहा है। तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ये लघु हो गया वृत्तखंड, इधर से ऊपर जितना जो हो गया वह दीर्घ हो गया। तो पूरा वृत्त में से सिर्फ इसको घटा देंगे तो इधर वाला निकलना जाएगा। वही करते हैं, चलो मिटा के फिर आगे बताते हैं। अब क्या निकालना है, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो लिखना है, चलो इसको भी मिटाइए देते हैं, इकर तो कोनो लगान है ये नहीं है। चलिए ये संगत लघु निकल गया। अब दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या करेंगे, पूरा वृत्त के क्षेत्रफल में से ये ललका जो है त्रिज्यखंड वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे। जो पूरा का पूरा बच जाएगा वह दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकलेगा। तो क्या करेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल घटाओ लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर घटाओ, और लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकला हुआ है, कितना है वह बोलो, 20 दशमलव बोलो, हाँ 4 3 7 5 यही ना है। अब पाई के जगह क्या रखेंगे, 3.14, और आर के मान कितना रखेंगे, 15, 15 गुने 15 घटाओ 20.4375। अब इसको रिमूव कर देंगे। क्या करते हैं, ये गुना डायरेक्ट कर देते हैं, क्यों काट कूट करेंगे तो बड़ा झमेला हो जा रहा है, इसलिए 15 से 15 में गुना कर देंगे और 314 में गुना कर देंगे। गुना करके डायरेक्ट बनाइए देते हैं। 15 15 यहाँ 225 होता है, 225 में 314 से गुना करेंगे, कितना आएगा बोलो। चलिए गुना करने पर कितना आया, 70,650 यहाँ रख दिए, 0 से 0 यहाँ काटिए देते हैं। काट देंगे तो यहाँ क्या करेंगे, 70 65 हो गया, 1 शून्य है तो यहाँ दशमलव बिठा देते हैं, फिर घटाओ 20.4375। अब 706.5 में से 20.4375 को घटा देते हैं। चलिए अब इसको घटाने के बाद में जो आंसर आया है 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ गया। ठीक है, चलिए अब इतना ही पर स्टॉप करते हैं।